अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 37 इक़सात आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 38वीं किस्त जो है उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। आप इसे अपने प्यारों और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और जो पढ़ना नहीं जानते आप उनको भी इसको लगा के दे सकते हैं जो सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो ये उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए, हम आगाज़ करते हैं। जब कुरैश ने देखा कि लोग अब इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें कहा कि जिसका मफ़हूम था, यानी उन्होंने जो कहा उसका मफ़हूम क्या था कि अपने भतीजे को मना करें। उसने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है, हमारे दीन की ऐब जोई की है, आप उसे इस काम से रोक दें या हमारे और उसके दरमियान से हट जाएं। इसके जवाब में अबू तालिब ने नरम बात कही और राज़दाराना लबो लहजा इख्तियार किया। चुनांचा वो यहाँ से चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबका तरीके पर रहते हुए अल्लाह ताला का दीन फैलाने और इसकी तबलीग करने में मसरूफ़ रहे। हुज्जाज को रोकने के लिए मजलिस शूरा। कुरैश के लिए अब एक और मुश्किल आन खड़ी हुई। अभी खुल्लम खुल्ला तबलीग को चंद ही दिन गुजरे थे कि हज का मौसम करीब आ गया। कुरैश को मालूम था कि अब अरब के वफूद की आमद शुरू हो जाएगी तो उन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज़रूर पहुंच जाएगी। इससे उन्होंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई ऐसी बात फैला दें कि लोगों पर उनकी तबलीग का असर न हो। ये लोग इस काम पर मशावरत के लिए वलीद बिन मुगैरा के पास इकट्ठे हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में तुम सब लोग एक राय इख्तियार कर लो। तुम में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा एक आदमी दूसरे आदमी की तकज़ीब करने लगे, यानी कि जुटलाने लगे, और एक की बात दूसरे की बात को काट दे, यानी कि कोई और जो है वो एक बात कहे और दूसरा कोई और बात कहे। लोगों ने इसके जवाब में कहा, फिर आप ही कहिए। उसने कहा, नहीं, तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। इस पर चंद लोगों ने कहा, हम कहेंगे कि वो काहिन है। वलीद ने कहा, नहीं, बहुधा वो काहिन नहीं है। हमने काहिनों को देखा है। उस शख्स के अंदर ना काहिनों जैसी गुनगुनाहट है, ना उनके जैसी काफिया गोई और तुकबंदी। इस पर लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा, नहीं, वो पागल भी नहीं है। हमने पागल भी देखे हैं और उनकी कैफियत भी। इस शख्स के अंदर ना पागलों जैसी दम घुटने वाली और उल्टी सीधी हरकतें हैं और ना उनके जैसी बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद ने कहा, वो शायर भी नहीं। हमें रज्ज, हज, कुरैश, मकबूस, मकसूद सारे ही अज़ाफ़े सुहन मालूम हैं। उसकी बात बहरहाल शेर नहीं है। ये जो है ना वो शायरी की चीज़ें हैं, ठीक है। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद ने कहा, ये शख्स जादूगर भी नहीं। हमने जादूगर और उसका जादू देखा है। ये शख्स ना तो उनकी तरह झाड़ फूंक करता है, ना गिरा लगाता है। लोगों ने कहा, तब हम क्या कहेंगे? वलीद ने कहा, देखो, उसकी बात शीरीं है, उसकी जड़ पायदार है और उसकी शाख फलदार। तुम जो बात भी कहोगे लोग उसे बातिल समझेंगे। अलबत्ता इसके बारे में सबसे मुनासिब बात ये कह सकते हो कि वो जादूगर है। उसने ऐसा कलाम पेश किया है जो जादू है। इससे बाप बेटे, बाई बाई, शोहर बीवी और कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती है। बिल आखिर लोग इसी तजवीज़ पर मुत्तफिक होकर वहाँ से चले रुखसत हुए। बाज़ रवायात में ये भी आया है कि जब वलीद ने सब लोगों की तजावीज़ रद्द कर दी तो लोगों ने कहा कि आप अपनी बेदाग राय पेश कीजिए। इस पर वलीद ने कहा, मुझे सोचने दो। वो सोचता रहा यहाँ तक कि उसने अपनी राय पेश की जो ऊपर गुजर चुकी है।
قرآن پاک کی سورہ مدثر کی چند آیات میں اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، یہاں پہ ہم سورۃ المدثر جو آیات ہیں نا، ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو اب ان کا ترجمہ دیکھیں۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر نگاہ دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال اس بات پر ان لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، اور پھر انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ یہ لوگ مختلف جگہوں پر پھیل گئے، راستوں میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ یہاں ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کا ان کو فائدہ کیا ہوتا، الٹا نقصان ہوا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے عرب میں پھیل گیا۔ اس کام میں ابو لہب سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو انسان نیک ہو، اس کا مقصد نیک ہو، اس کا کردار بلند ہو، اس کی بات بہت اچھی ہو، سب کو فائدہ پہنچانے والی ہو، اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے، لیکن مخالفین کو کوئی بات نہیں ملتی جو وہ اچھال سکیں، بلکہ وہ اپنی محفلوں میں اور خود اپنے دلوں کے اندر اس حقیقت کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ شخص پاک باز ہے، بلند کردار ہے، لیکن ان کا حسد اس بات کو تسلیم کرنے میں مانے رہتا ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں جو ان پر ہی الٹی پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، انہیں وقتی کامیابی کبھی کبھار مل جاتی ہے، لیکن اس کامیابی کی حقیقت میں ان کی ہار ہی ہوتی ہے، ان کا نقصان ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اس میں بھی قریش کا ہوا کہ اپنی طرف سے وہ لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنیں، لیکن انجانے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے میں ہی مشغول تھے، یعنی کہ ان کی خود ہی مشہور ان کو کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ خود اس کا ولی بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، اور جس کا ولی اللہ ہو اس کا کوئی بال بھی نہیں اتار سکتا۔ تو یہاں پہ ہماری یہ قسط جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سورۃ الحدید کی نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی، تو چلیں پھر تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود پاک پڑھ لیجئے۔